जी। रंजीत जी, आपने चीन में एक लंबा अरसा बिताया है और आपने उसे एक चालबाज देश के तौर पे विकसित होते हुए देखा है। और चीन को लेके भारत ही नहीं, दुनिया भर, पूरी दुनिया चिंतित रहती है। जो उसकी जिस तरह से चीन के कारनामे होते हैं उन्हें लेकर। तो जिस तरह कहा जाता है कि लगातार हमने देखा है कि चीन भारत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाता रहता है। तो चीन के, अगर हम भारत और चीन में तुलना करें, तो जिस तरह की माइंडसेट को चीन के समझने की बहुत ज़रूरत है। भारत में शतरंज खेला जाता है, लेकिन चीन में वेची खेला जाता है। तो क्या उस खेल के ज़रिए चीन को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, चीन की स्ट्रैटेजी को, चीन की जो सोच है उसको? देखिए, प्राचीन काल से ही चीन के शासक एक नई तरह की रणनीति पर अपने देश को आगे बढ़ाते रहे हैं और वह रणनीति रही है कि किस तरह से चीन की सीमाओं को विस्तार दिया जाए, चीन की सीमाओं को फैलाते रहा जाए। और इसी रणनीति के तहत चीन के शासक सदियों से अपने भौगोलिक इलाके का विस्तार करते रहे हैं। चीन का आज का जो इलाका है, तिब्बत का, सिंचियांग का और इनर मंगोलिया, भीतरी मंगोलिया जिसे कहते हैं, ये चीन के मौलिक हिस्से नहीं रहे हैं। चीन के शासकों ने 17वीं 18वीं सदी के दौरान इन सारे भूभाग पर कब्जा स्थापित कर अपना शासन स्थापित किया। तो चीन की यह रणनीति शुरू से रही है कि अपने प्रभाव का किस तरह से विस्तार किया जाए। और अब जब आधुनिक दुनिया में चीन एक विश्व की ताकत के तौर पर उभर चुका है, तो वह उसकी मंशा है, उसका सपना है। वो अपने देश के लोगों को ये सपना दिखा रहा है कि वह एक कुछ सालों के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरे। 2049 तक जब चीन की स्थापना की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी, चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देशवासियों को यह सपना दिखाया है कि वो दुनिया का नंबर 1 ताकतवर देश बनेगा। अमेरिका को पछाड़ करके वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो चीन की यह जो महत्वाकांक्षा है, उसे लागू करने के लिए चीन एक चालबाज रणनीति अपना रहा है। जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, चीन क्यों एक चालबाज देश है। देखिए, ये जो मुंह पर मीठा बोलने की रणनीति होती है और पीठ में छुरा घोंपने की रणनीति होती है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो रणनीति होती है, चीन उसी नीति पर सदियों से चलता रहा है और आज भी चलने की कोशिश करता है। जैसा कि वो भारत के साथ दोस्ती की बातें करता है और दूसरी तरफ वो भारत पर सैन्य अतिक्रमण भी करता है, पीठ पर वार करता है। तो भारत एक मिसाल है तो सारी दुनिया के लिए कि किस तरह से वो अपने दोस्त के साथ दोस्ती की बातें कर करके पीठ में छुरा घोंपने की रणनीति अपनाता है।